अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि सिंगल पेरेंट्स अगर होते हैं घर में तो वो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए सही नहीं होते, हार्मफुल होती है सिंगल पेरेंटिंग होना। क्योंकि मन में ये सारे ख्याल आते हैं कि मदर या फादर में से कोई नहीं है तो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो उतनी सही से नहीं हो पाएगी जितनी कि टू पेरेंट्स के साथ होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जबकि सच्चाई ये है कि फैमिली स्ट्रक्चर से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए तो इमोशनल सिक्योरिटी है, रिजिलियंस है आपके रूटीन में, और आप कितना बच्चों को वैलिडेट कर पाते हैं, उनकी फीलिंग को समझ पाते हैं। इन सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सिंगल पेरेंट है या टू पेरेंट हाउस होल्ड है, बच्चों की परवरिश में क्या ज़्यादा मददगार होगा उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम स्टडीज़ की देखें तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेग्लेक्ट है, अगर हम बच्चे को समझ नहीं पाते, कोई अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसके अलावा अगर सिंगल पेरेंटिंग की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो लिंक्ड है फैमिली स्ट्रक्चर या पेरेंटिंग को लेके वो फाइनेंशियल स्ट्रेन ज़्यादा है, क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग होने पे ज़्यादातर बर्डन होता है, जो फाइनेंशियल बर्डन एक ही पेरेंट पे पड़ता है, और दूसरा जो सोशल कॉज है, मतलब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हैं कि सिंगल पेरेंट हैं तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं सुनते हैं कि उनकी सिंगल पेरेंट्स हैं, इस वजह से बच्चा इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ कर रहा है। जबकि रिसर्च स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर बच्चे की इमोशनल ग्रोथ या बच्चे का मेंटल हेल्थ कोई भी आप उसमें साइन देख रहे हैं तो उसमें फैमिली स्ट्रक्चर से ज़्यादा रूटीन पेरेंटल जो उनकी वार्मथ है, कंसिस्टेंसी है, और आपकी जो अवेलेबिलिटी है बच्चे को लेके, आप कितने ज़्यादा उनके साथ रहते हो, सपोर्टिव हो, ये सारी चीज़ें उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।